देख, हम लोग आज किसके बारे में, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो यानी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है, और यदि उस अपवर्तन की घटना को हम लोग प्रायोगिक रूप में करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो क्या बोला गया कि आप एक ड्राइंग पेपर ले लीजिए ना, कि ड्राइंग पेपर के मतलब जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं। अब इस पर हम लोग एक प्रिज्म रख देंगे और प्रिज्म को रख करके इसका क्या करेंगे, पेंसिल की सहायता से इसी तरह प्रिज्म के चारों ओर के सतह में क्या करेंगे, घुमाव करके प्रिज्म के नीचे के मुख्य काट को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अब नुकीले सिरे पर हम लोग क्या नाम दे देंगे, ए बी सी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सतह और ए सी सतह, दो सतह को अपवर्तक सतह के रूप में ले लेंगे। हाँ, इस तरफ एक सतह ए बी है ना, और ए सी, इस दोनों सतह को हम लोग अपवर्तक सतह के रूप में लेंगे और एक प्रकाश की किरण को प्रिज्म पर आपतित करवाएंगे। जब ये प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होगी तो अपवर्तन की घटना करके इस तरह से प्रिज्म से निर्गत हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, उस आपतित यानी प्रिज्म के अपवर्तक सतह ए बी पर जो आपतित होने वाली किरण थी उसके सीध में एक पी बिंदु ले लेंगे और उस पर ड्राइंग पिन गाड़ देंगे। फिर क्यू बिंदु पर एक पिन गाड़ देंगे। तो इस तरह से हम आपतित किरण की रेखा को खींच सकते हैं। उसके बाद हम लोग इधर बाहर की तरफ यानी दूसरे सतह पर जब ये प्रकाश की किरण प्रिज्म के पहले सतह से अपवर्तन की घटना करती है तो प्रिज्म के पहले सतह से अपवर्तन की घटना में वो क्या करेगी कि कहां से, हवा से, विरल माध्यम से कहा जा रही है, कांच। यानी प्रिज्म किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। तो हवा से कांच में जाएगी तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के कारण जब हम लोग यहाँ जिस सतह पर प्रकाश की किरण आपतित हुई है उसे हम लोग डिनोट कर लिए किससे, ई बिंदु से। और ई बिंदु पर सतह पर हम लोग क्या खींच दिए, लंब ना, और वो लंब NEO है। तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हो गई, मुड़ गई, कि इधर से आ रही थी और इसको जाना किधर था, इस तरफ। लेकिन अपवर्तन की घटना के कारण प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर मुड़ी। फिर यह अपवर्तित किरण जो प्रिज्म के अंदर है, EF, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण कौन सी है, EF। अब इस EF किरण, यह EF किरण कहाँ, तो प्रिज्म के दूसरे सतह, प्रिज्म के दूसरे सतह किस पर, AC के किस बिंदु पर, F बिंदु पर आपतित होती है। और इस बार प्रकाश की किरण कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। हम लोगों ने सतह पर अभिलंब OF खींच दिया है, OFM ना, F बिंदु पर AC सतह पर हम लोगों ने अभिलंब खींच दिया है। अब इस प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट करके और किस दिशा में, FRS दिशा में निर्गत हुई। हम लोग R बिंदु पर भी एक पिन गाड़ दिए और S बिंदु पर भी एक पिन गाड़ दिए। अब जब अपवर्तन की यह घटना पूर्ण हो गई तो अपवर्तन की घटना पूर्ण होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म को हटा लेंगे। प्रिज्म को हटा करके जहां जहां पर हम लोग क्या किए थे, पिन गाने थे, उस पिन को भी सावधानी पूर्वक हटा लेंगे और उस पिन से रेखा खींच लेंगे ना। उसके बाद लंब की रेखा खींच लेंगे, निर्गत किरण की रेखा खींच लेंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि अंततः
प्रकाश की किरण का प्रिज्म से कितनी बार अपवर्तन होता है? 2 बार। एक सतह AB से अपवर्तन की घटना हो रही है और फिर दूसरी सतह AC से अपवर्तन की घटना हो रही है। और निर्गत किरण प्रिज्म के किधर? आधार की ओर मुड़ती हुई नजर आ रही है। यह अपने लोग का अंतिम अपवर्तित निर्गत किरण कौन है? FRS। और यह किधर मुड़ गई है? आधार की ओर। प्रिज्म का आधार किसे कहते हैं? प्रिज्म के अपवर्तक कोण के सीध में जो सतह रहती है, उस सतह को, प्रिज्म के सतह को ही हम लोग क्या बोलने लगते हैं? प्रिज्म का आधार। और हमारी निर्गत किरण जो है FRS, ये क्या है? प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ चुकी है। तो इस तरीके से हम प्रिज्म से अपवर्तन की घटना को देख सकते हैं कि प्रिज्म में अपवर्तन की घटना होती है। और प्रकाश की किरण का कितनी बार अपवर्तन होता है? 2 बार अपवर्तन होता है। इसके बाद और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह कितने भागों में विभक्त हो जाती है? कितने रंग में विभक्त हो जाती है? तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम बोलने लगते हैं।